आज ही क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 29 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य से क्या प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपकी काव्य शास्त्री की इकाई पूरी करा दी है। अब जो हमारी इकाई चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसमें देखिए हमने आपको हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उस संबंध में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई। इसके साथ ही हिंदी साहित्य लेखन की कौन कौन सी परंपराओं के जो ग्रंथ हैं महत्वपूर्ण, उस विषय में भी आपको क्लास बना कर दी है। इसके साथ ही आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल के संबंध में क्या है क्लासें बना दी हैं। ठीक, वहीं अगर आधुनिक काल के विषय में बात करें तो आधुनिक काल में भी देखिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उस पर क्लासें आपको प्रोवाइड कराई हैं। अब जो हमारी क्लासें चल रही हैं छायावादी युग पर, तो छायावाद पर आप देखिए 3 क्लास बन चुकी हैं। ठीक है, और 3 या 4 क्लास बन चुकी हैं। अब जो हमारी क्लास होगी वो छायावाद के संबंध में ही आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या कह लें कथन है या रचनाएं उस संबंध में देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो आपके UGC नेट का सिलेबस है। ठीक है, इसमें जो 4 भाग दिए गए हैं सिलेबस में, ठीक है, तो ये वही हैं जो आपके नेट में लगे हुए हैं। यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो हिंदी साहित्य विषय से और आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हो। आप ये मत सोचिए कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करा रहे हैं तो पर्टिकुलर इसी के लिए है। हिंदी साहित्य का जो सिलेबस होता है उसमें 5 यूनिट आपकी कहीं नहीं जाती, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका PhD का एंट्रेंस हो, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस लगानी है तो आप क्लास देख सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट होगी। ठीक, यदि आप UP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस लगानी है तब भी क्या है, आप ये सीरीज़ देख सकते हैं जिसमें आपके जो 4 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहला तो यही कि आपका काव्य शास्त्र कंप्लीट हुआ, दूसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा ये है कि हम आपको जब भाषा विज्ञान कराएंगे, है ना, तो भाषा विज्ञान भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और प्लस क्या है, आधुनिक काल का गद्य पक्ष, ठीक है, गद्य, तो इसमें क्या है आपको सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट ही इसे देख सकते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। अगर आप UGC नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं चैनल से, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो प्रैक्टिस के नज़रिए से करा रहे हैं। ठीक है, और आपको डेली बेसिस पे क्या हम 15 क्वेश्चन कराते हैं। जो 15 क्वेश्चन हैं वो भी आपके क्या है 50 के समथिंग ही होते हैं। ठीक, क्योंकि हमने जो ऑप्शन देते हैं आपको, तो सबसे पहले तो उनका ही हम आपको बताते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है पंक्ति पर आधारित है कि पंक्ति किसने कही है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रखेंगे कि कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये पंक्ति किसकी है, पंत निराला प्रसाद महादेवी वर्मा। तो देखिए ये पंक्ति किसकी है, महादेवी वर्मा की। जैसा कि मैंने आपको महादेवी वर्मा के विषय में बताया है कि अगर छायावाद में रहस्यवाद देखना है, रहस्यवाद, तो आपको कहाँ मिलेगा, महादेवी वर्मा की रचनाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्होंने जो प्रेम की अभिव्यक्ति की है वो किसके लिए की है, अज्ञात प्रियतम के लिए। ठीक है, अभी अज्ञात प्रियतम कौन है, ये ईश्वर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई और, क्योंकि इन्होंने देखिए नाम नहीं दिया है। कभी कभी कुछ पंक्तियाँ ऐसी आती हैं तो ऐसे लगता है अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रही हैं, लेकिन कभी कभी पंक्तियाँ ऐसी आती हैं कि अध्यात्म ना होकर इनकी जो खुद की मनोभावना है वो प्रदर्शित होती है। ठीक है, इसीलिए क्या है इनकी रचनाओं में रहस्य देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो सत्य है वो उजागर नहीं करती हैं, ठीक है, प्रतिबिंबों का सहारा लेती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर बात करें कि इनके एक प्रिय बिंब कौन से थे, तो देखिए इन्होंने ज़्यादातर जो प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में दीपक और बादल का। ठीक है, दीपक और बादल का, ये अपने आप को दीपक के समान मानती हैं। जैसे दीपक में जो लौ जलती है वो खुद तो जलती है लेकिन क्या है दूसरों को या फिर कह लें रोशनी फैलाती रहती है। ठीक, उसी तरह क्या ये अपने आप को मानती हैं कि ये अपने प्रियतम से बिछड़ गई हैं, लेकिन ये जल रही हैं, संसार को एक तरह से कहें जागरूकता प्रदान कर रही हैं, लेकिन खुद ही क्या है ये वशीभूत हो गई हैं। ठीक है, दूसरी तरफ उन्होंने बादल का वर्णन दिया है। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, आपने ये एक पंक्ति पढ़ी होगी। तो इनके जो प्रिय बिंब कह लें, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो कौन है, दीपक और बादल। अगर हम बात करें कि आधुनिक युग की मीरा, तो भी कौन है, महादेवी वर्मा है। ठीक है,
सरस्वती किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, महादेवी वर्मा को। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा। सबसे पहली बात, जैसे छायावाद को आपकी प्रकृति पता है कि छायावाद की क्या प्रवृत्ति रही है ना, क्या या फिर क्या प्रकृति रही। तो छायावाद जो लिखा गया वो प्रकृति को आधार बना के लिखा गया, ठीक है। अब प्रकृति ये तो कवि के ऊपर है कि प्रकृति का वो चित्रण सौंदर्य के रूप में करता है, या अध्यात्म के रूप में करता है, या प्रेम के रूप में करता है, या फिर जागरूकता के रूप में करता है ना। ये किसके ऊपर है, कवि के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि छायावाद रहस्यवाद के दर्शन देखने को मिलता है। तो रहस्यवाद का सबसे उदाहरण आप महादेवी वर्मा की रचनाओं में देखिए। बिंबवाद, अब देखिए बिंबवाद क्या है कि अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए किसी बिंब का सहारा लेना। जैसे मैंने महादेवी वर्मा का आपको बताया कि इन्होंने दीपक बादल का सहारा ज़्यादा लिया है। वहीं अगर मैं सुमित्रा नंदन पंत की बात करूं तो देखिए वो प्रकृति के सुकुमार है, उन्होंने प्रकृति चित्रण किया। आप शुरू में उनकी रचनाएं देखोगे तो प्रकृति पर ही आधारित है, ठीक है। प्रकृति को ही उन्होंने स्त्री का रूप दे दिया, ठीक। फिर जैसे जैसे उनकी मानसिकता में या उनके विचारधारा में परिवर्तन देखने को मिला, वैसे वैसे उनके बिंबों पर भी परिवर्तन देखने को मिला। इसीलिए छायावाद को रहस्यवाद प्रतिबिंबवाद कहा जाता है, ठीक है। जो चीज़ें घटित हो रही हैं, ठीक, उनको कैसे हमें अपनी भावनाओं को बिंबों से जोड़ना है, ठीक है, एक प्रतिबिंब प्रदर्शित करना है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, छायावाद के अंतर्गत। तो ये कथन किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी देखिए, महत्वपूर्ण है कि कथन से संबंधित है। देखिए जो आपको जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं वो कथन ही ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है, या फिर कह लें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो जैसा एग्जाम पैटर्न है उसी हिसाब से क्या आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। अब देखिए कथन समझ लेते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। देखिए इन्होंने भी, जो विद्वान है, इन्होंने भी वही बात की कि मानव, जो कवि आए उन्होंने देखिए प्रकृति का चित्रण किया, ठीक, अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग किया। वहीं दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का वान, कहीं अदृश्य शक्ति के जो दर्शन देखने को मिलते हैं। चाहे आप प्रसाद को पढ़ लीजिए, प्रसाद की जब आप कामायनी पढ़ते हो तो आप उसमें सबसे उदाहरण अच्छा आप प्रसाद की कामायनी को पढ़िए तो उसमें देखिए अदृश्य यानी कि अध्यात्म से चीज़ें जोड़ दी गई हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा की आप रचनाएं देखिए तो उन्होंने देखिए रहस्यवाद, उन्होंने भी अदृश्य शक्ति, अज्ञात प्रेतम से अपनी विचारधारा को या फिर कह लें अपनी रचनाओं को जोड़ दिया है, ठीक है। पंत की भी आप कुछ रचनाएं देखोगे जिसमें अरविंदवाद के दर्शन होते हैं, ठीक है, नव मानवतावाद के दर्शन होते हैं, तो उसमें भी क्या आपको अध्यात्मिक दर्शन होंगे, ठीक है। वहीं अगर निराला की रचना देखोगे तो अध्यात्म के दर्शन आपको देखिए राम की शक्ति पूजा में भी देखने को मिलते हैं, अदृश्य शक्ति के दर्शन देखने को मिलते हैं। तो वही बात यहाँ पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कही है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरी विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो भी कवि रहे छायावाद में, ठीक है, छायावाद काल के जो भी कवि रहे तो उनकी रचनाओं में रहस्यवाद या फिर कहें आध्यात्मिक दर्शन देखने को मिलते हैं। चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो पंत हो, चाहे वो निराला हो, चाहे वो महादेवी वर्मा हो, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या है कि विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से किसने कहा? महत्वपूर्ण पंक्ति देखिए, जैसा आपको पता है विधवा किसकी कृति है? निराला की। किसी कृति है? निराला की। तो जो ये कृति है किस काव्य संग्रह में? इनके परिमल में। याद पता होनी चाहिए आपको। देखिए निराला कैसे कवि हैं, जैसे आपने निराला का जीवन भी देखा हुआ। इनका जो जीवन है शुरू से ही क्या संघर्ष में रहा। बचपन में इनकी माता जी का देहांत हो गया, फिर जब इनका विवाह हुआ इनकी पत्नी का देहांत हो गया, और अपने पुत्री के कारण क्या है इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया क्योंकि इन्हें अपनी पुत्री से बहुत ही स्नेह था। लेकिन क्या है जब उनका विवाह हुआ, पहले क्या छोटी उम्र में विवाह हो जाया करते थे, ठीक है, तो इनकी पुत्री का भी जब एक तरह से कहें मृत्यु हो गई, तब सबसे ज़्यादा जो इनका हृदय एक तरह से कहें टूटा था तो अब इनकी पुत्री पर, ठीक है, क्योंकि इनकी पुत्री उस समय क्या है मृत्यु हो चुकी थी। तब देखिए इन्होंने सरोज स्मृति की रचना की, जिससे क्या है हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत कहते हैं, पहला शोक गीत, ठीक है। किसे? जैसे मैंने इस पर प्रश्न कराया है, सरोज स्मृति। अगर टाइम सरोज स्मृति यानी कि सरोज क्या है इनकी पुत्री का नाम है, तो सरोज को आधार बनाकर क्या है इन्होंने रचना लिखी, ठीक है।
और ये सबसे भावुक रचना है इनकी। और कवि समय की बात करें 1935। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या है कि विधवा को इष्ट देव की मंदिर की पूजा से किसने कहा। देखिए इन्होंने जो कविता लिखी तो विधवा का जो जीवन है, विधवा का जो संघर्ष है उसको इन्होंने दिखाया। समाज में कैसे विकृतियां हैं एक स्त्री के प्रति अगर उसके पति का देहांत हो जाता है, कैसे खुद के ही रिश्तेदारों की नज़र उसके प्रति बदलती है, कैसे खुद के ही माँ बाप उसके प्रति क्या कहते हैं निष्ठुर हो जाते हैं। ठीक है, जो उन्हें शुरू से प्रेम करते थे सबकी नज़रें उसके प्रति चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो विधवा का जो संघर्ष है, समाज में जो विकृतियाँ जो विसंगतियाँ हैं उनको दर्शाया। फिर क्या है उनके जो संघर्ष है, ठीक है, तो उसको क्या है इन्होंने एक पूजा की तरह माना, यानी कि इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी है उनकी जो तपस्या है। ठीक, तो इसीलिए ये पंक्ति किसने कही है, निराला ने कही है। और ये किस कविता में कही है, जो इन्होंने विधवा कविता लिखी थी उसमें ये सारी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, उनके जीवन को दर्शाया है, कैसे उन्हें समाज में रहकर संघर्ष करना पड़ता है, पारिवारिक स्तर पर क्या संघर्ष होता है, सांस्कृतिक स्तर पर क्या संघर्ष होता है, उनसे जीने के सारे हक छीन लिए जाते हैं। ठीक है, यदि वो जीना भी चाहे तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें भर दी जाती हैं जो वो चीज़ें मानने पे विवश हो जाती है। अगर उसके साथ शोषण भी हो रहा है, घर के ही लोग कर रहे हो, फिर भी नहीं बोलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है इन्होंने अपनी रचना में दिखाई हैं। ठीक है, उसके मन की पीड़ा, भावुकता, ठीक है, संघर्ष, ये सारी चीज़ें। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि नामवर सिंह के अनुसार किस कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि नामवर ने किसी छायावादी कवि को छंदों का गुरु माना है, तो ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, या फिर कह लें हरिकृष्ण प्रेमी। तो देखिए नामवर सिंह का मानना क्या है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं उन्हें क्या है छंदों का गुरु कहा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसा मैंने आपको प्रश्न भी कराए थे, इन्होंने क्या है लाइन बोली थी कि जिस तरीके से मनुष्य की स्वतंत्रता होती है उसी प्रकार से क्या कविता की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन्होंने देखिए मुक्तक छंद को प्रोत्साहन दिया, या फिर कहें हिंदी साहित्य में इन्होंने मुक्तक छंद को ज़्यादा एक तरह से महत्व दिया। ठीक है, तो इसीलिए क्या है जो नामवर सिंह हैं, ठीक, महान आलोचक हैं, तो इन्होंने क्या है छंदों का गुरु माना है इन्हें। ठीक है, अब देखिए इनकी विचारधारा क्या है, जो निराला थे, कि जब कोई रचना छंदों से बंधकर लिखी जाती है तो वो जो सादगी होती है, जो यथार्थ होता है, वो समाप्त हो जाता है। अब देखिए आप लिखना चाह रहे हो वास्तविकता पर, समाज में चीज़ें घटित हो रही हैं, अब आप उसमें भी नियम आ जाएं कि नहीं आपको ये लाइन ऐसी लिखनी है, ठीक है, नहीं आपको यहाँ पर ये तुकबंदी करनी है, नहीं ये होना चाहिए, तो जो चीज़ लिखने की वो तो चली ही जाएगी। तभी तो उन्होंने कहा कि मुक्तक छंद होना चाहिए, कोई एक बंधन नहीं होना चाहिए रचना पर, वरना जो वास्तविकता होती है, जो सादगी होती है, समाप्त हो जाती है। इसी कारण से नामवर सिंह ने क्या है इन्हें छंदों का गुरु माना है। ठीक है, अब देखिए आपको विद्वान भी याद रखना, आप ये मत सोचना कि सबने इन्हें मान लिया, नहीं, नामवर सिंह का ये मत है। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि पंत ने अपनी किस काव्य कृति को कल्पना का विह्वल वाल कहा है। महत्वपूर्ण किस काव्य कृति को उन्होंने कल्पना का विह्वल वाल कहा है। देखिए पल्लव को, जैसा कि मैंने आपको बोला, देखिए ये सारी रचना इनकी हैं। ठीक है, पल्लव, गुंजन, बीड़ा, लोकायतन। तो देखिए पल्लव, बीड़ा, गुंजन जो इनकी रचना है वो कैसी है, छायावादी। और अगर लोकायतन की बात करें तो ये नवमानवतावादी। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखेंगे। और लोकायतन पे क्या है, इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए जो पल्लव है, पंत ने इसे क्या है कल्पना का विह्वल वाल कहा है। ठीक है, अगर हम पल्लव को देखें तो ये छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है, या मैनिफेस्टो कह लें इसे, घोषणा पत्र माना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आप अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना। महत्वपूर्ण पंक्ति, शक्ति की करो मौलिक कल्पना किसकी पंक्ति है, निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। तो किसकी है, निराला। किस कविता से संबंधित है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया राम की शक्ति पूजा में
जो रचना है इनकी, तो निराला को जो प्रसिद्धि है, हालांकि इन्होंने प्रसिद्धि तो न पहले प्राप्त थी, लेकिन एक तरह से कहें इनकी भाषा में जो ठहराव, जो विशिष्टीकरण, ठीक है, परिनिष्ठता देखने को मिलती है, वो किसमें मिलती है? शाम की शक्ति पूजा में। अगर हम प्रकाशन की बात करें, कब प्रकाशित हुई है? सन 1936 ईस्वी में, ठीक है। और अगर हम बात करें ये इनके किस संस्करण में है, तो देखिए ये इनके अनामिका, जो दूसरा संस्करण हुआ, अनामिका का दूसरा संस्करण, याद रखेंगे, पहला संस्करण नहीं बोलना है, दूसरा संस्करण। पहले तो ये स्वतंत्र रूप में प्रकाशित हुई, बाद में इसे क्या है, अनामिका के दूसरे संस्करण जो कब प्रकाशित हुआ? 1938 में क्या है, समाहित कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए राम की शक्ति पूजा में, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने राम को एक जो नागरिक है उस रूप में देखा, ना कि भगवान के रूप में। तो क्या संघर्ष जीवन में रहता है, तो यहाँ पर क्या वर्णन है, जब रावण और राम का युद्ध होता है, तो जो रावण का पक्ष होता है वो भारी पड़ रहा होता है, यानी कि उसमें एक तरह से कहे उसके ऊपर दैवीय शक्ति होती है, ठीक है। तो राम का जो रावण से जो युद्ध होता है, तो राम का जो पक्ष होता है ना, वो कमज़ोर पड़ने लगता है, तो वो निराश होने लगते हैं, और फिर उन्हें क्या है, अपनी पत्नी की याद आने लगती है, जिसे क्या है, रावण ने कैद कर लिया था। तो ये काफ़ी हताश हो जाते हैं कि कैसे हम अपनी इस युद्ध को जीते हैं, कैसे जल्द से जल्द विराम लगाएं इस युद्ध को। तो यहाँ पर देखिए, जब बात पता चलती है कि रावण के ऊपर क्या है, किसी दैवीय शक्ति का हाथ है, उसने शक्ति की पूजा करके, उपासना करके उन्हें अपने पक्ष में किया है, तो जो राम के पक्ष के जो विद्वान होते हैं, या फिर कहते हैं जो जामवंत जी होते हैं, या उनके जो मित्र होते हैं, सुग्रीव वगैरह, तो वो लोग उनसे कहते हैं कि जिस तरीके से रावण ने शक्ति की उपासना की, उन्हें अपने पक्ष में किया, तो आप भी क्या है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, यानी कि आप भी शक्ति की उपासना करो, ठीक है। तो ये लाइन किस कविता से? राम की शक्ति पूजा से। किस कवि की? निराला की। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? महत्वपूर्ण रचना है। जो अगर कामायनी की बात करें, मैंने इस संबंध में आपको प्रश्न करा दिया है, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? प्रसाद की। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें चिंता सर्ग की, तो सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कब हुआ? अगर देखिए आप पूरी कामायनी का प्रकाशन देखोगे तो 1935 है, लेकिन देखिए इसमें सिर्फ चिंता सर्ग का प्रकाशन पूछा है, तो ऑप्शन दिए हैं सन 1935, 30, 28, 1928 या 1933। तो देखिए इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1928 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? सुधा पत्रिका, ठीक है। जो सुधा पत्रिका है उसमें क्या है, ये अक्टूबर में निकली थी, ठीक है, उस समय। तब क्या है, ये जो सर्ग है उसमें देखने को मिला था, याद रखेंगे, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखिए ये अगला जो प्रश्न है आपका, ये भी पंक्ति से ही है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो जैसा आपको पंक्ति समझ में आ रहा होगा, राम की शक्ति पूजा से संबंधित है। तो ये पंक्ति किसी है? निराला की। पंक्ति को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब राम शक्ति की उपासना करने लगते हैं, तो देखिए जो शक्ति होती है, जो देवी होती हैं, वो उनकी परीक्षा लेती हैं, ठीक है। तो जो नील कमल इन्होंने हनुमान से मंगाए थे उनकी उपासना करने के लिए, महा उपासना कर रहे थे ये, तो वो एक कमल चुरा लेती हैं, ठीक है, नील कमल जिसे कहते हैं, जिनसे चुरा लेती हैं। तो इनकी जो लास्ट स्टेज होती है पूजा की, वो होने वाली होती है, लेकिन जो पुष्प होता है, जो इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इन्हें पुष्पों को चढ़ाऊंगा, यज्ञ करूंगा, तो वो एक चुरा लेती हैं। उसके बाद क्या है, इनके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं, अगर ये उठ जाते तो इनकी पूजा अखंडित हो जाती, खंडित हो जाती है ना। तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपने जो इनके पास शस्त्र होता है, तो ये अपने नेत्र को निकालने लगते हैं, है ना, क्योंकि नील कमल, क्योंकि इनकी माँ का कहना था कि इनके जो नेत्र हैं कैसे हैं, नील कमल के समान है। तो ये सोचते हैं कि मेरी माँ ने मुझे नील कमल की उपाधि दी है मेरे नेत्रों को, तो क्यों ना मैं इन माँ पर, यानी कि इन देवी माँ पर अपने नेत्र की एक तरह से फूल के समान या पुष्प के समान, नील कमल के समान समर्पित कर दूं। तो जैसे ही शस्त्र से क्या अपने नेत्र निकालने लगते हैं, वैसे ही क्या है, शक्ति
उपस्थित हो जाती हैं, यानी कि जो दैवीय शक्ति थी वो उपस्थित हो जाती हैं और वो इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि होगी जय, यानी कि हे राम तुम्हारी विजय होगी इस युद्ध में। और इतना कहते ही जो माँ शक्ति हैं वो क्या है, राम के बदन में यानी कि उनके शरीर में विलीन हो जाती हैं, यानी कि उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। समझ आई पंक्ति आपको? चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए कि पंत और हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी कृति सह लेखन से लिखी, यानी कि कौन सी कृति है जिसे पंत और हरिवंश राय ने मिलकर लिखी। तो मधुशाला, मधुबाला, खादी के फूल, एकांत संगीत। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया हरिवंश राय की जो रचना है मधुशाला, जिसके कारण इन्हें ख्याति प्राप्त हुई और इन्हें हालाबाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या है, हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने देखिए प्रेम और मस्ती पर रचनाएं लिखी। देखिए इन्होंने भले ही प्रेम और मस्ती को अपना आधार बनाया हो, लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इन्होंने उस समय समाज में जो चीज़ें घटित हो रही थी तो इन्होंने क्या, देखिए जो व्यंग भी किए हैं ना वो प्रेम में किए हैं। अगर जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा। तो उस समय क्या युवाओं के मन के जो मनोभाव रहते थे, कैसे राष्ट्रीय भावना रहती थी, धीमे धीमे कैसे भावना चेंज होती थी, तो ये सारी चीज़ें आप क्या है मधुशाला में देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बनता है कि पंत और हरिवंश राय ने कौन सी रचना मिलकर लिखी, तो वो कौन सी है, खादी के फूल। खादी के फूल सन की बात करें तो सन 1948 में क्या है प्रकाशित हुई, याद रखेंगे। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेते हैं, कथन से ही है। छंद बंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा। देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली क्या बात है। जैसा मैंने आपको बोला कि निराला देखिए मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, या हिंदी साहित्य में जिसने मुक्त छंद को एक तरह से कहें प्रोत्साहित किया वो कौन है, निराला। अब ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होंगे, निराला में, क्योंकि वो ऑप्शन निराला ही लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने देखिए छंद बंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी विचारधारा, या फिर क्या कविता धारा। तो ये पंक्ति जो कही है किसने कही है, पंत ने कही है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि पंत की जो आप रचनाएं देखोगे छायावादी, फिर उसके बाद उनकी विचारधारा चेंज हुई, प्रगतिवादी होने लगी, फिर उसके बाद फिर उनकी विचारधारा चेंज हुई, तो फिर क्या हो गई थी उनकी अरविंद दर्शन, यानी कि वो अंत चेतनावादी दर्शन के प्रभावित हुए। फिर उनकी विचारधारा चेंज हुई तो उन्होंने देखिए मानवतावादी रचनाएं लिखना स्टार्ट की। तो ये जो पंक्ति है इन्होंने किसने लिखी, पंत ने। तो छंद बंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी विचारधारा, यानी कि जो बंधन है, ठीक है, जो रूढ़ियां हैं, ठीक, उनको तोड़कर क्या है आगे बढ़ना ही क्या है एक कवि की या फिर एक विद्वान की अपनी पहचान होती है। तो हर किसी की देखिए अपनी विचारधारा होती है। इन्होंने अपने विचार को एक तरह से कहें प्रकृति में प्रोकर, इसीलिए इन्हें देखिए प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग किससे की थी, अपने छायावाद से की थी, बाद में क्या है इन्होंने प्रगतिवाद लिखा, फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित हो, फिर उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर रचनाएं लिखी, फिर क्या है मानवतावादी। ठीक, तो जो ये रचना है इन्होंने क्या है कि छंद बंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकारा, यानी कि जो बंधन है, ठीक है, उनको तोड़कर आगे बढ़ना, ठीक, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी विचार कविता धारा, कि यही एक कवि का क्या है कर्तव्य होना चाहिए। देखिए कवि पंक्ति लिख जाता है, अब वो किस विचारधारा से लिखता है वो उसी को पता होता है, लेकिन हम उसका अनुवाद क्या है अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, शब्द तो हमारे ही रहते हैं ना, जो मीन उसका पता चलता है हमें, ये कह लो जो अर्थ पता चलता है उसको हम अपने शब्दों में व्याख्या करते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि हर कोई व्याख्या अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग ही करता है। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है कि मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदनी नारी को युग की बरवर, ठीक है, कारा से जननी सखी प्यारी को। देखिए यहाँ पर क्या है मुक्त करो नारी को, यानी कि यहाँ पर जो कवि है इन्होंने जो नारी की स्थिति है, जो कह लें उनकी जो मनोदशा है या उनका जो शोषण हो रहा था उस संबंध में लिखा, और कैसे विवाह होने के बाद जो स्त्री है बंध जाती है और उस पर भी जो पारिवारिक रूप से जो शोषण होता है। ठीक है, तो उस विषय में क्या है यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया। अब देखिए बताया हर कवि ने, चाहे वो पंत हो, निराला हो, प्रसाद हो, महादेवी वर्मा, सब ने क्या है नारी के ऊपर लिखा है, लेकिन जो पंक्ति किसकी है, पंत की। ठीक है, पंत की, ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि छायावादी कवियों में महाप्राण
कहे जाते हैं। तो छायावादी कवि में कौन से कवि महाप्राण कहे जाते हैं? तो कौन कहे जाते हैं? निराला कहे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना, यानी कि किसने छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंधित माना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर बच्चन सिंह है, नंद दुलारे बाजपेयी। तो देखिए कौन है? नंद दुलारे बाजपेयी, नंद दुलारे बाजपेयी, याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन किसकी रचना है? महत्वपूर्ण, छायावाद का पतन किसकी रचना है? तो अगर हम बात करें छायावाद के पतन की किसकी रचना है? ये देवराज की, याद रखेंगे। वहीं अगर मुक्तिबोध की हम रचनाओं की बात करें तो देखिए मुक्तिबोध की अगर रचना देखी, कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार। शंभुनाथ की देखिए छायावाद का युग, रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। छायावाद का योग शंभुनाथ की रचना है। अगर नामवर सिंह की देखना तो उन्होंने देखिए छायावाद कृति लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए। तो 15 क्वेश्चन में हमने देखिए रचनाएं भी देखी, ठीक है, और पंक्तियाँ भी देखी, जिन कवियों ने जो जो पंक्तियाँ लिखी हैं, और प्लस क्या है जो महत्वपूर्ण कथन थे उस संबंध में क्या है हमने चर्चा की। तो यदि आज आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।